लाइट यहाँ पर है नहीं और सर के पास जनरेटर चल रहा है। कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ ही जाएगी। आवाज़ तो आ जाएगी। वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? खैरियत से हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कैसे हो ऑडियंस, कैसे हो आप सब? आज हम लोगों ने सोचा कि व्लॉग का स्टार्ट रास्ते में कर लें। आपका बंदा आपका वेट कर रहा है, उससे मिल लें। जो रेंजर, जो लोग इस खूबसूरत बैंकेट हॉल की है ना, वो मुझे और किसी के अंदर नहीं मिली। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आज ब्लॉग का स्टार्ट मैंने रास्ते में ही कर लिए। हम लोग लेने जा रहे हैं साथ को। अभी हम लोग कामों से अपने फ्री हुए थे, लीडर वगैरह के साथ सारा काम वगैरह ख़त्म किया। जो भी बाकी पेंडिंग वर्क था वो सारा कुछ क्लियर करके ग्रॉसरी से लेके और अब हम इस वक्त जा रहे हैं साथ को पिक करने के लिए। उसने कहा था कि वो थोड़ा वाटर में पहुँच जाए, तो देखते हैं पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और सलार कैसे हो? आप बताइए कैसे हैं? बाकी सब लोग बाकी सब ठीक फैमिली के साथ आपकी बात चल रही है? मुझसे पूछ रही है, मेरे से ही नहीं, दोनों से पूछो। मेरा तुम्हारे सामने जो भी है सामने वो कोई और उन्होंने तो बैठ करके बताना है कि वो कैसे है। तो बाकी रह गया साथ बड़े बिजी लोग हैं यार, कमेंट भी नहीं करते। करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा कि तो कमेंटों में जवाब देने के लिए प्रॉब्लम हो रही होगी। जी। तो कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहा, काम शाम बहुत ज़्यादा थे, बट अभी रिलैक्स होंगे। ओ माय गॉड, CLI वाले जी वाला भाई। अरे ये देखें, ये आपको जिम खाना भी दिखाते हैं आपको हमारे मॉलपुर का। ये ये वाली रोड वैसे बहुत अच्छी है। सुबह के टाइम बंदा आया ना यहाँ पर, गर्मी हो सर्दी हो, फजर के टाइम बहुत अच्छा व्यू आता है। हाँ, मेरा तो ये मुझे इसलिए आइडिया क्योंकि मैं सुबह फजर के टाइम आया, कुछ मेरे पार्सल होते हैं वो रखवाने होते हैं, तो उस टाइम यहाँ से कुछ गाड़ी नहीं आती है, तो इसलिए आते जाते मुझे उस टाइम पता होता है कि यहाँ बड़े बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक होती नहीं है और बिल्कुल मध्यम सी रोशनी होती है, बड़ा पुरसकून सा मौसम होता है। ग्रीनरी है ना यहाँ, अब देखो दोनों साइड पे ग्रीनरी, ऊपर ब्लू कलर का आसमान और सुनसान रोड। और ये अब देखो ना, मतलब ये एक स्टैटिक लुक नेचुरली बनती है। हाँ। लेकिन ग्रीनरी ये हमारे सिटी के सेंटर पर छोड़ के बाकी और कहाँ रहेगी? अगर हम लोग सराउंडिंग में देखें तो इस तरह से ग्रीनरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे ग्रीनरी होती है उसके डिफरेंट नाम भी है। जैसे अभी वो दूसरी रोड है, उसको नाम दिया वो ठंडी सड़क का। हाँ, काली। जो भी हमारे भावलपुर के यहाँ पे सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने देखा हुआ होगा ठंडी सड़क का एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, वो बता सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत रोड है। हाँ, बता। लेकिन अब बताऊँ क्या, अब वहाँ पर भी हम शूट नहीं कर सकते। वहाँ के उनकी सोसाइटी वालों ने, एक तो ना मुझे ये समझ नहीं आती, आप लोग सोसाइटी किस लिए बनाते हो भाई? लोगों के आने जाने के लिए, साफ सफाई आपने अपना बनाना, ठीक है। आप वहाँ पर लिख के लगा दे भाई यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते, टाइमिंग रखी है, इस टाइम आना, इस टाइम नहीं। भाई आपने फिर तो इस तरह हर बंदा अपने घर के सामने लगा ले कि इस गली के दरवाजे के मेरे इस गली में इस टाइम नहीं आना, इस टाइम नहीं आना। अब ये किया हुआ है ठंडी सड़क कालीपुरी वाली रोड का, अंदर का इसी तरह किया हुआ है कि भाई जन टिकटॉकर से नहीं आना, यूट्यूबर से नहीं आना, वीडियो शूट नहीं करनी, ऐसे जैसे। उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती तो है ना। एक तो अभी ये रोहित प्लाजा वाली, अगर हम लोग साइड को डिस्कस करें, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे हमारी जो पब्लिक थी, वहाँ पे झूले लगे हुए थे, उन्होंने उसका बेड़ागर्क करके रख दिया। वहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी, घास लगा हुआ था, इतना खूबसूरत ग्राउंड था। जब हम लोग ये शाहजी, ये हमारा नहीं, ये हर तरफ है। मैं आज ना एक बंदे का स्पेन का ना व्लॉग देख रहा था, वो बंदा दिखा रहा हो, कहता है कि ना हम लोग जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखते हैं ना, असल में स्पेन, वो कहता है ये देखा वहाँ पर भी गटर खुले में, वहाँ पर भी कूड़ा साइड पे पड़ा हुआ है। हर एक कंट्री में होता है इस तरह, लेकिन इसको मैनेज किया जाता है कि ना हमारे यहाँ पर दिखाया जाए। ओह माय गॉड, भाई देख, भाई को भी ब्लॉग में ले लिया, भाई देख रहे क्या कर रहे हैं लोग। मतलब हम लोग सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि यार गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट खुद भी करना चाहिए। अब हमारी भी होती है। हाँ, अब इसी तरह कराची के अंदर जैसे कि नशइयों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लें, इन नशइयों का क्या काम है, इस्लामी कॉलोनी वाली साइड के, तो ये जिस साइड से ये सारी तोड़ दी है भाई इन्होंने। हाँ, सरिये निकाल के, ये जाले होते थे सारे जाले तोड़ के लेके, और इनको कुछ करो आगे से कहना मार दो, हमें मार दो। मैं तो रनिंग के टाइम जाता रहा, तो 2-4 को हमने पकड़वाया भी है इस तरह बंदों के साथ कि भाई ये चोरियां कर रहे हैं। एक दफा ऐसा बंदा था, मोहल्लेदार ही है वो भाईजान, किसी का दरवाजा चुगाट होती है वो उठा के ले आया फिल्टर के ऊपर,
कहता मैंने चोरी नहीं की, किसी ने छुपा के रखी थी, मैंने निकाली। मैं कहा हाँ तो फिर तूने उठाई नहीं है, चोरी नहीं हुई। मैंने उसको फिर वहाँ से ले भाग यहाँ से, मैंने कहा नहीं देने तुझे। इस समझ को कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्त के लिए, और हम लोग बस जैसे 7 के लिए पहुँच कर इंशाल्लाह बात दोबारा से शुरू करते हैं। यस। तो आपने ये अरे वैसे ब्लॉग के अलावा आप ये देख रहे हो कि स्मोक हल्की हल्की स्टार्ट हो गया है। हो गया है, और हम लोगों को फेस मास्क पहनना चाहिए, एनर्जी, और बहुत सारे जो ट्रेनिंग इश्यूज होते हैं वो होते हैं आइस का, जो अभी इन्फेक्शन हम लोगों ने 1-2 लोगों को देखा था, वो होता है, तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्या करें, बहालपुर जैसे मैं तो शुरू से तकरीबन बहालपुर में रह रहा हूँ, तो बहावलपुर के अलावा कहीं और नहीं। यस। तो आप ये देखें ना, यहाँ पर गर्मी जितनी होती है ना, यकीन करो सर्दियों का इंतजार रहता है। अब जैसे ये मौसम है ना, इस मौसम को एंजॉय करता हूँ मैं। 2-3 महीने आते हैं फुल एंजॉय। बाकी मैं यकीन करो गर्मियों में वेट करूँ या अल्लाह कब आ जाए सर्दी का। बाकी इंशाल्लाह अभी इसको टिक करते हैं, पता नहीं पहुँचा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मेरी नज़र में अगर आप इस रोड के ऊपर आए हैं और आपने इस खूबसूरत बैंकेट हॉल को करीब से नहीं देखा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो ग्रैंडर, जो लुक इस खूबसूरत बैंकेट हॉल की है ना, वो मुझे और किसी के अंदर नहीं मिली। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बाकी ये रोड काफ़ी पीसफुल है। जब हम लोग रात को लेट नाइट बाहर निकले तो चंद एक शॉप्स खुली होती हैं, और यहाँ पे गर्मियों में अगर हम जिस तरह पहले बैठ के सोडा वाटर पिया करते थे तो बहुत मज़ा आता था। क्यों सना? बड़ा है भाई, आज टाइम पे आ जाओ। He's coming, he's coming, जल्दी आओ मैंने भाई। he's coming। वो आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल? खैरियत से हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कैसे ऑडियंस, कैसे आप सब? आज हम लोगों ने सोचा कि व्लॉग का स्टार्ट रास्ते में कर लें। आपका बंदा आपका वेट कर रहा है, उससे मिल लें। आज हम लोगों ने व्लॉग काफ़ी पहले से शुरू किया हुआ है, हम लोग काफ़ी देर से ऑडियंस से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो खैर चलते हैं आगे, और आगे चल के कहीं बैठते हैं प्रॉपर्ली। कामों से आज फ्री हो गए, आज तुम्हें कहीं साथ नहीं लेके जाना, बस जाके कहीं सेटिंग करेंगे और जो मुंह में आएगा वैसे ही बस गप करेंगे। हम लोग पहुंच गए क्रेवॉन पे। बहुत पुरसकून है, लेकिन यहाँ पे लाइट गई हुई है, लेकिन सीन फिर भी ऑन है जिस तरह क्रेवॉन है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। पहुंच गए पॉइंट पे? हाँ जी, ये कह रहे पॉइंट क्रेम पे दोबारा पहुंच गए हम लोग। क्या खिला रहे हो? आप क्या खाएंगे? खिला दो गरीबों को, कुछ तो खिला दो। जो कहेंगे खिला दूंगा, कम करे। आज वैसे तुम बताओ, तुमने आज क्या कुछ खाया? नाश्ता किस चीज से किया? आज नाश्ता मेरा दही, 2 पराठे, एक चाय का कप, एक ऑमलेट अंडा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, सालन। मैं ना एक बात कसम उठा के कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में तुम कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें दही मिलेगा ही नहीं। चलो योगर्ट तो मिल जाएगा। नहीं योगर्ट तो खैर हाँ, वो तो यहाँ पे भी अवेलेबल है। दही क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दही मैं खाता हूँ। नहीं, क्योंकि मैं दही खाता हूँ। मैं नहीं। दही नहीं खाता, मैं दही खाता हूँ। दही होता है, वही तो मैं कह आप रहा हूँ। दही खाते हैं लेकिन होता दही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं दही खाता हूँ, दही। अच्छा तो आपने दही खाया, और क्या खाया? और बताया सारा कुछ। दोबारा बता दो। 2 पराठे, एक दही की थोड़ा सा प्याली, पीछे हो ना। एक दही की प्याली, और ये सब कुछ इतने में चला गया? और एक ऑमलेट अंडा, और साथ थोड़ा सा सालन। ये सब कुछ इतने से में चला गया? साथ एक चाय का कप। अच्छा वो भी इसमें चला गया? नाश्ता हम बातचीत की तरह करते हैं। चले अपनी जगह पे। वो तो बहुत अच्छी बात है। आइए अपनी जगह, आइए, दैट वाज द पॉइंट। वेल चलते हैं यार। मैं क्या जगह जगह बस स्विचिंग करता रहूं। नहीं स्विच ना करें, हम कौन सा कहीं और जा रहे हैं गाइस, इधर बैठने जा रहे हैं। लोकेशन वहाँ रोशनी। और अगर वहाँ पे कोई और जाके बैठ गया जैसा कि जा रहे हैं, और आओ चले, नहीं गए बस ठीक है, इधर ही बैठे रहे। ठीक है यार, अच्छी जगह है। हम सही बैठे हैं, वी आर कंफर्टेबल हियर। चलो अच्छा ये ग्लासेस जरा उठाइएगा, ग्लासेस उठाए। ये मुझे दिखाना है कि यहाँ पे बैठे हुए हम आते साथ ही करने क्या लग गए थे।
नजर आ रहा है बहुत अच्छे से भाई। यही क्या है। कर रहे हो भाई? ये पता क्या है, ठंडी आ गई है ठंडी स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? इसको ओस कहते ओस। हैं, शबनम भी कहते हैं। और अगर कोई पुराने जमाने का बंदा हमारा व्लॉग देख रहा होगा तो वो कहेगा नदीम भी कहते हैं। नदीम। और अगर नदीम देख ले, ये क्या चीज होती है नदीम और शबनम? ये जो गिरती है थोड़ी थोड़ी। पुराने जमाने के पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स, उनका पेयर था। तो हीरोइन का नाम था शबनम और हीरो का नाम था नदीम। अच्छा फिर इसलिए मैंने बोला कि शबनम आ गई तो नदीम भी आ गई। लाल लाल रंदे ने दोनों। नदीम सा सॉरी सलार सा। अल्लाह की कसम सलात नाम है, कहा आपने नदीम बना दिया मेरे को। दोबारा कसम उठाओ। अल्लाह की कसम। लेकिन जो लोग तुम्हें बग्गो के नाम से जानते हैं उनको मैं क्या करूं? अजीब अजीब नाम से जानते हैं मुझे तो लोग, क्या करें, लेकिन ओरिजिनल नाम मेरा यही है। ज्यादा इस नाम से जानते हैं यूट्यूबर जो होंगे वो इस नाम से जानते हैं। खाली है वो पॉइंट यार। ये जगह खाली है तो चलो लेट्स गो, चलो यार आ जाओ। मूव करते हैं। ये पानी शानी वो खुद ही उठा लेंगे। सुकून क्या ना आती है इन्होंने। हाँ मैं आपको पता है, मैं तो मैं गरीब बंदा हूँ, कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ। बिल्कुल। मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि जी लाइट यहाँ पर है नहीं और सर के पास जनरेटर चल रहा है। कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही जाएगी। आवाज तो आ जाएगी। जी सलार साहब, अपनी जगह पे हम लोग आ गए हैं, अपनी जगह। हाँ यहाँ ठीक है, हर जगह हमने अपनी जगह नहीं, रखी। घास है ना, तो इस वजह से रात के टाइम घास में नहीं बैठना चाहिए। तो भाई डेली की तरह हम लोग किसी अच्छे पॉइंट पे आके बैठ चुके हैं और सबसे पहले हमारा एक चीज होती है पानी और चाय। हमारा चाय का पानी ऑर्डर हमने आते ही दे दिया। पानी भाई लेकर आ गए। चाय हमारी आ रही है। चाय तो देर में आएगी। भाई चाय कितनी देर तक आ जाएगी? 10 मिनट। 10 मिनट पक्का? ये देख लें, रिकॉर्ड पे बात जा रही है। भाई कहेगा हले तो उसकी ऑर्डर किया है, तुझे बैंड नहीं आंदा है, सिर्फ चाय पी के उठना होता है। नहीं, चाय तो यार इसके सानी है ना, चाय पे कंप्रोमाइज हो सकता सलाह? बिल्कुल नहीं। तो भाई ये बंदा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वही लव वो चाय। बंदा भी नहीं इतना करता। खाना हो ना हो चाय लाजमी हो। हाँ नहीं, दिमाग सुकून में रहेगा तो फिर पेट भी सुकून में रहेगा। मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आया था। सबसे पहले साद आपसे पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा आप सही होके बैठेंगे तो अच्छे लग रहे थे आप। हाँ यूं, हाँ, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको अच्छी कंडीशन में देखेंगे तो खुश होंगे। सवाल ये था, अगर हम दोस्त ना होते और जस्ट किसी वजह से हम लोग कोलैब कर रहे होते हैं, यूं मिले होते, तो आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीजें मिस हो चुकी होती? मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ तो आप अपना बताएंगे। आपको क्या लगता है कि आप क्या कुछ लूज कर देते हैं? लूज कर देता। हाँ फिर जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ कोलैब होता तो फिर ये व्लॉगिंग तो होती ना डेली, सही। ना ये डेली व्लॉगिंग होती। और जैसे डेली हम लोग, आपकी पर्सनल लाइफ पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट है? मतलब सॉरी मैं क्लियर कर दूं, आई एम आस्किंग अबाउट दिस फ्रेंडशिप। आई एम आस्किंग अबाउट दिस फ्रेंडशिप। अच्छा दिस फ्रेंडशिप, या फिर ये तो ना होती, फिर काम के लिए ही मिलते हैं। और बिल फर्ज अगर हम लोग क्लैप श्लैप भी ना करते, हम लोग यूट्यूबर भी ना बन रहे होते हैं सो कॉल्ड, तो आपको क्या लगता है कि इस फ्रेंडशिप के ना होने से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता? भाई यही होता, मैं इस टाइम घर में होता, फिर घर में होता भी टाइम, बस थोड़ी देर खाना पीना करके मैं फिर अल्लाह अल्लाह दुबई की सोने के लिए होता। मैं एक दफा ब्लॉग के अंदर मामू को थैंक यू कर दो, एक दफा मामू को थैंक यू कर दो। थैंक यू मामू। क्या जी, थोड़ा सा यार बंदा भरम ही रख लेते हैं, अगर कोई जरूरी आपने बताना है मामू ने दिया है। हाँ तो मामू ने चंदे में थोड़ी दी है, गिफ्ट है माशाल्लाह। हाँ भैया, अल्लाह ऐसे मामू हमें भी दे। वैसे मेरे मामू माशाल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। He always love all of us। चलो मैं अपने हमारे मामू से कहूंगा आप इनको भी मिल जाओ, वो कहेंगे ठीक है मैं तैयार हूँ। नहीं, मेरी मुलाकात हुई भी उनसे, अभी बकरा ईद पे मुलाकात हुई तो थी। और जो सलार के लिए, सलार के मामू ने, उन्होंने भी दुबई से भेजी थी, बट वो नसीब नहीं हुए मेरे। वो रास्ते में खराब होगी, इसमें मामू का कसूर तो नहीं है ना? उसका कोई इशू नहीं है। मेरे हाथ में जो है वही मेरे लिए बेस्ट है। ये मुझे बर्थडे गिफ्ट है मेरा, आज से 2 से 3 साल पुरानी है। किसने दी थी, कहाँ से आई थी वॉच? ये जो भाई वीडियो शूट करा उसने दी थी मुझे। अल्लाह की कसम ना कर, देखो मजाक नहीं बर्दाश्त होगा। सीरियसली। चलो कहते तो मान लेते हैं।
फिलहाल तो बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं साथ शुएब के लिए। वो अलग बात है कि वी आर वेरी कंफ्यूज कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। क्यों सलार? इतनी ना करो। अच्छा सलार, सेम जैसे आते हैं वैसे ही। जो क्वेश्चन चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखते हैं। मैं आपको अगर- अगर कि मैं इस टाइम अभी घर में बता ओके और मैं खाना वगैरह खा के बस थोड़ा बहुत छोटे बहन भाई के साथ खेल के मैं सोने जाता। मैं सोने कुछ भी नहीं करता। अच्छा, एक इसी के अंदर ही बात से बात निकली है तो आपके छोटे बहन भाई यानी कि अब्दुल अहद और हमारी प्यारी गुड़िया, मैं उसको उसके रियल नेम से तो नहीं बुलाता क्योंकि वो मेरी परी है, मेरी छोटी सी बहन है पारूसी, तो वो मेरी गुड़िया है। तो गुड़िया, इन दोनों की एज क्या होगी? अब्दुल अहद की तो है मेरे ख्याल से अब्दुल अहद अब्दुल अहद अब्दुल अहद की तो 12 है और माहम की 7 होगी। 6 सही। 7। तो आप आपके छोटे बहन भाई जो हैं वो 12 और 7 साल के हैं। आप उनके साथ क्या क्या गेम्स खेलते हैं? मैं सब कुछ खेलता हूँ उनके साथ। आपने फिर अपना बॉडी पोस्चर डाउन कर लिया, जिस तरह पहले बैठे रहते अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सही लगती है, उसमें खुल के सामने आती है। यहाँ पे आप आधे से ज्यादा कवर हो जाता है, आपकी गर्दन गायब हो जाती है, आप नेकलेस नहीं है। मेरी गर्दन भी देखेंगे लोग अब। हाँ मतलब अच्छा, तो उनके साथ मेरा सारी गेम्स होती है, ये चाहे ऑनलाइन गेम हो, चाहे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, ये वाली भी, और बाकी फिजिकल भी, बैडमिंटन, क्रिकेट, सब कुछ हम लोग घर में खेलते हैं। दैट्स रियली गुड। अब्दुल अहद के साथ तो कुछ ज्यादा ही मैं खेलता हूँ। आपकी ज्यादा किससे बनती है, फहद से? या फहद को तो खैर हमारी ऑडियंस से देखा हुआ है, हमारे थर्ड व्लॉग मफिन्स वाले में फहद की एंट्री हुई थी। और वैसे भी जब वो मोबाइल पर सेव करने जा रहे थे अबूजर के लिए आईफोन, तो तब भी फहद बीच में आया था। अब्दुल अहद और सबसे ज्यादा है। हाँ गुड़िया बीच में, ये दोनों नहीं आए। गुड़िया से ही बनती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ व्लॉग में जो नहीं है। गुड़िया तो नहीं आई भी। आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों में से किसके साथ है? एक दिन अब्दुल अहद के साथ। रीजन? गेमिंग? नहीं, ऑल ओवर सही। हर चीज में वो मेरे साथ होता है। इट मींस ही इज योर क्राइम पार्टनर। हाँ, ऐसे समझ ले। तो बस माम ये है, थोड़ा सा पोल खोल देती है। उसे कुछ बताओ तो वो फौरन जाके डोंट फॉरगेट कि वो एक फीमेल है। ये तो है। और खवातीन राज के मामले में आई वोंट से एनीथिंग, बहुत अच्छी होती हैं। नहीं, बस ठीक है। इससे पहले के घूमती हुई चप्पल है। आपको पता है घर मेरा करीब है, इधर तक आ जाएगी। खैर। अच्छा, तो आज फर्स्ट टाइम ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मैसेज जो आपने अब्दुल अहद और गुड़िया को कभी भी फेस टू फेस ना कहा हो, ना दिया हो, एज अ एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई की हैसियत से उनसे क्या कहना चाहोगे जो आज तक उनसे आपने फेस टू फेस नहीं कहा? ऊपर देखिए कैमरा में। बस यार, अब्दुल अहद को जब कोई काम को वो कहता है छुट्टी कर, मैं कहूंगा यार छुट्टी करना कहकर ज्यादा बेइज्जती फील होती है, काम कर दिया कर। लव यू बोल दो भाई को। लव यू नहीं है, चल निकल यहाँ से। नहीं, ये तो बहुत अजी गलत गेम बात। खेलता रहता पूरा दिन, मोबाइल चार्जिंग लगाता रहता फिर है, भी- ये देख के ही उसको दिल करता लव यू बोलने का। चलो वैसे बोलो। हाँ, वैसे लव यू है। अच्छा, और गुड़िया को? गुड़िया को क्या बोलूं? गुड़िया आज वो बातें बोलनी है जो गुड़िया आप हमारी मॉन्स्टर है। नहीं, गुड़िया हमारी परी है। वो बातें जो आज तक आप रियल लाइफ में नहीं कह सके, आज वो रियल लाइफ के थ्रू कहेंगे। रियल लाइफ का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बस यही है कि हाँ, गुड़िया के लिए यही है कि गुड़िया ढेर सारी दुआएं करे, मैं एक दिन यूट्यूबर बन जाऊंगा। इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल इंसान बन जाए। फिर वो मुझे यूट्यूबर मैटर नहीं करता, सक्सेसफुल इंसान होना मैटर करता है। मैं जब भी माम को कहता हूँ ना मेरे लिए दुआ करी कि यूट्यूब जाए आगे, कहती है हाँ मैंने अभी नमाज पढ़ के दुआ किया कि तेरे 10 मिलियन लाख व्यूज आ जाए। मैं कहा फिर मैंने कहा फिर क्या करेगी? कहते फिर मैं आपसे जो कहूंगी ना आप वो लेके दोगे। इंशाल्लाह एक व्लॉग हम बच्चों के साथ जरूर शूट करेंगे। और अब इसी तरह बारी आती है सालार की। सालार, आपको क्या लगता है कि मेरे साथ या साद के साथ जो आपकी फ्रेंडशिप है, आप दरमियान में आते हो, साद आपसे एज वाइज छोटा है और मैं आपसे एज वाइज बड़ा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप ना होती, आपके पास ये फ्रेंड्स ना होते, तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है इस बात का? साथ का तो अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली है, 1 साल ही हुआ है हमारे पास साथ को। तो सही, फिर भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना। मतलब हंसने खुश होने के लिए अच्छा दोस्त है हमारे पास। बाकी है कि आप हैं तो आप ये है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट इंसान मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे सीधे रास्ते पे लगाने के लिए
आपने बड़ा स्वाद दिया मेरा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक ने लगाया, मैं जस्ट सोर्स था। क्योंकि लाइफ में मेरा एक है कि लाइफ में अल्लाह ताला हर इंसान को एक मौका देता है, तो उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। तो आप भी इस बात को गौर कीजिए, अगर लाइफ में कोई आपके साथ बुरा हो रहा है तो अपने इर्द गिर्द देखिए, और आपको कोई भी ऐसा मौका मिले तो उसको जाने ना दें। अल्लाह किसी ना किसी सोर्स से आपको लाजमी अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करता है कि आप आ जाए उसकी तरफ, तो सही उस सही मौके सही। को गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, वैसे भी खराब रहता है, आज बहुत ज्यादा खराब है। मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सारों की तबीयत। मौसम की वजह से नहीं, आज जो बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड किया ना, इस वजह से। अच्छा खैर, सिबलिंग्स में आप सबसे ज्यादा किसके क्लोज हैं, मेरे अलावा? मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है, मैं थोड़ा ना इंट्रोवर्ट इंसान हूँ मैं। बेशक हो, लेकिन आखिर बहुत- सिबलिंग्स तो अल्लाह ने अता किए हैं ना, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा नहीं, है। मैं ज्यादातर चुप और अकेला रहता हूँ। बाकी ये है कि 1%, 2% जितनी भी बात करते हो, ज्यादा किसके साथ करते हो, ज्यादा शेयरिंग किसके साथ करते हो, ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो, ज्यादा अच्छा किसके पास बैठ के लगता है सिबलिंग्स में? ज्यादा अगर शेयरिंग की जाए तो मैं अपनी छोटी बहन उससे कर लेता हूँ इजीली। अच्छा, ऐसा कुछ जो आज तक छोटे बहन भाइयों से, सिस्टर से और अजीम से आज तक नहीं शेयर किया, ऐसा क्या होगा जो आज उनके लिए बोलोगे? यही कि जो दिल करे वो करो, तुम्हारा भाई पीछे स्पोर्ट में खड़ा है। बाकी ये पीछे को खड़ा, साथ क्यों नहीं खड़ा? मतलब कि एक होता है ना साया बन के खड़ा है कि आप पता चला पीछे से चुप करके भाग जाए, वो पीछे देखते रहे, होता है इसी आस उम्मीद में नहीं, पीछे खड़ा है। पीछे खड़ा, पीछे वो देखे तो गायब हो। इंसान को अपने छोटे बहन भाइयों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए, उनको आजादी देनी चाहिए। हाँ, जो कुछ आपने फेस आपको किया वो उन पे आपके यकीन छोटे होना बहन भाई चाहिए, ना उनको करें। यकीन दिलाना चाहिए कि हाँ मैं तुम पे यकीन रखता हूँ और तुम जो मर्जी करो, ताकि उनको भी हो कि हाँ हमने अपने भाइयों का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। तो ये चीज इम्पोर्टेंट होती है, ताकि वो फिर आगे जाके इसको ऐसे खुशी में एक बार लव यू बोल दो। तभी हो गया। ये पता क्यों बुलवाया है मैं? मैं ये ऐसे नहीं बोलता। मैं व्लॉग में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना वैसे इमोशंस बहुत होते हैं। वो जाके रील्स देख रहे होंगे या कोई वीडियो देख रहे होंगे, उसको देख के तो वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, वो भी माइनर से। अदरवाइज वी आर नॉट एज मच एक्सप्रेसिव कि हम अपनी दिल की बातें नहीं शेयर करते। हाँ, बुराई होगी पट से मुंह से निकाल देंगे यही बात मैं पिछले दिन भी कह रहा था कि हमारी अगर हमने किसी के बारे में बोले ना कि हम जिस तरह रिलेशनशिप में, दोस्ती में भी कि यार मैं आपसे नफरत करता हूँ, ये बात उसके माइंड में इम्पैक्ट कर जाएगी, रह जाएगी, जाएगी नहीं, बहुत मुश्किल से जाएगी। और आप बेशक उसको ना लाख दफा कह लेंगे यार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, वो उस चीज को भूल जाएगा। आप बस उसको एक दफा कह दो गुस्से में, हर इंसान का एक होता है फेस, वो कभी कभार गुस्से में चिड़चिड़ा हो जाता है, अगर बोल दे तो बस उसके माइंड में रह जाती है। हाँ। इस चीज से थोड़ा अवॉइड करे, बातों को इग्नोर किया करे। रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरी गंदी आदत है, मैं गुस्से के अंदर जाहिर सी बात है मैं गाली तो नहीं देता, मैं या उठ के चला जाता हूँ। जैसे पिछले व्लॉग के अंदर आप लोग मेरी नकल उतार रहे थे इस बारे में। फैमिली देखती है। नहीं, वैसे नहीं, मैं वैसे भी गाली नहीं देता, शादी कभी और गाली मेरा नहीं तो कंफर्म है, हम 100% है कि गाली नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। वो कौन सा बेचारा गाली देता, वो बेचारा मायूस होता है। नहीं, कभी गाली भी नहीं देता। वो भी नहीं देता। हाँ, गाली वो भी नहीं तो हम क्योंकि देखिए मैं इसका साथ तो तकरीबन साल हो गया, शादी और मेरे तो तकरीबन 8वां साल हमारा है। देता। 8.5 साल हो गए भाई। तो हम लोग नहीं देते बिल्कुल भी गाली। हमारा मजाक भी ऐसा है, हम लोग ना फैमिली वाला मजाक करते हैं ना ऐसा मजाक करते हैं कि जिसकी वजह से कोई टीस हो। तो हम बड़ा पोलाइट होके एक दूसरे से बात करते हैं, हंसी मजाक करना वो हमारा होता है। हाँ, ज्यादातर हम दोनों बैठ के चुगलियां करते रहते हैं, ये हमारा होता है। गॉसिप गॉसिप। मार पिटाई कर लेंगे हम इजी लोग। बजट में मैंने बताया ताकि समझ में आए। तो हाँ, ये बात हो गई कि हम लोग गाली गलौज नहीं करते। मैं अपना बता रहा था कि मेरा बहुत ज्यादा होता है, या तो मैं चुप करके गुस्से में चलने लग जाऊंगा, इधर उधर लग जाऊंगा, अपना कैथारसिस करूंगा, या फिर अगर अगला बंदा मेरे से बात कर रहा है तो पीक मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं कहूंगा उससे कि बस ठीक है, आइंदा मेरे से मिलना नहीं, बात खत्म, ताल्लुक खत्म, मुझे शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से, खत्म सब सब। यानी कि एक मिनट में मट्टी डाल दूंगा। आहिस्ता 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 जैसे काम डाउन होगा, अगला बंदा ठंडा करेगा, तो जो बात नेगेटिव होगी वो मैं फौरन ही दिल से निकाल दूंगा शेयर करने के बाद। बस वो बात शेयर कर दी, खत्म, अब नहीं दोबारा रिपीट होगी। बस ये है ना कि अगर इंसान के अंदर अना ना हो ना तो रिलेशन जाता नहीं। हाँ, अना में आके रिलेशन असल में खत्म होता है। मतलब कोई भी मसला हो, एक माजत करो, गले मिलो, बात खत्म हो जाती है। अगर आप दिल में बात रख लो, अना मैम में आ जाओ, फिर हमेशा जाता ना, है। अगर आपके लिए ताल्लुक इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंसान इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलीजन आपको कह रहा है
कि आपके लिए इंसान इंपॉर्टेंट है, इंसान की इज्जत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप जो दे सकते हैं, इंसान के पास देने के लिए क्या है? जान माल। जान है, माल है, अकल है, दिल है, रूह है, जिस्म है, जो वो दे सकता है वो एक ताल्लुक के लिए वो दे। लेकिन ताल्लुक भी कौन सा? फिर सामने वाले को भी क्या होना चाहिए? मुखलिस होना चाहिए। एक चीज अगर आपको पता है कि ये मेरे साथ मुखलिस है, प्योर है, फिर उस पर जो आप दे सकते हैं। आजकल वैसे भी जो कीमती चीज असासा है देखा जाए तो लॉयलिटी है। वो लॉयल्टी मिलती कहाँ है मिल आज के जाती है। जमाने अगर में? आज देखें, मैं ये कहता हूँ, अगर आपको नहीं मिली तो आप बन जाए किसी के लिए। हाँ, किसी की तलाश तो खत्म हो। अगर किसी को कोई लॉयल नहीं मिल रहा, आप बन जाए किसी के लिए। आप किसी एक के तो लिए बन बनिए। जाए। कोई किसी को तो कोई अच्छा इंसान मिले। अच्छाई हमेशा अपने घर से करनी चाहिए, इसलिए आप अपने आप से करो। अच्छा, ये प्योर जेंजीज का भी इसमें ले लेते हैं, जिन बेचारों को कोई नहीं पूछता, उनका भी वर्डिक्ट ले लेते हैं। हाँ भी, बेचारे मासूम लोग हो, बोलो क्या कहना चाहते हो आप इस हमारे डिस्कशन पे, जो भी बात हो रही थी। सही बात है, सलार भी ने बड़ी अच्छी बात है, सही बात है। वो तो ऑब्वियसली सही बात की है, तभी तो आप अपना वर्डिक्ट दें। मेरा आप पहले हो चुका है, अभी सलार भाई की बारी थी। नहीं, आप इस बात के ऊपर जो रिलेशंस को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ईगो के लिए, अरलम परलम जो भी बात हो रही थी, उसके ऊपर आप अपने यही point of बात view है। दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इग्नोर करो, अगर बात है भी तो उसको वहीं पे, अगर वहीं पे खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो जेहन में रहेगी 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 तो और काम खराब हो जाता है। हाँ, इसलिए लड़ाई करो, 5-10 मिनट बाद भूल जाओ उसको, वापस करो, दोबारा से वैसे हो बात जाओ, बुरी पता ही लगी, नहीं। आप प्यार से बता दो कि यार आपने ये वाला जुमला बोल दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका क्या होगा? नेक्स्ट टाइम उस बंदे को भी एहसास होगा कि यार मुझे ये नहीं बोलना, वो भी एहसास करेगा। और दूसरा ये होगा कि आपने अपने दिल में जो बात थी वो निकाल दी, आपने मुनाफिकत नहीं की, आप भी प्योर हो गए। तो असल चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है? प्योरिटी होती है। लेकिन ये क्या है कि हम लोग 1.5 घंटे से बस सीरियस बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था आज आपका फेस रिवील कर दे यार, ऑडियंस। Face reveal, मैं एज ऑडियंस सोच रहा हूँ क्या केड़ा बंदा जेड़ा पीछे बोलन दे यार, नहीं, वो जिससे देख आज प्यारा सा फेस रिवील हो जाए यार, ऐ बंदा जे। नहीं, वो मैं कैमरामैन जिसके पीछे से आवाज आ रही थी, इतनी सुरीली और प्यारी आवाज। ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये वन लाइन हिट हो जाए। बस ऐसा है क्या? अच्छा जी, ऑडियंस है जी, अब नाराज हो जाएगी आपसे, नहीं होती, नहीं कमेंट होती। करेगी, देखना बहुत अच्छे, चलो कमेंट एम करेगी, करते हैं, स्पेशल भाई क्यों नहीं आते। एक काम करते हैं, एक एम हाँ। करते हैं। हम बहुत 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 बड़ा नहीं एम करते, सारी सी बात है, वी आर नॉट एज मच बिग व्लॉगर। हम लोग एम कर लेते हैं 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स आ जाए, ठीक है, तो रिवील कर देंगे। बड़े तेज है चल भैया, आप बड़े तेज है, आपको पता है। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, कोई बहुत ज्यादा चीज तो नहीं मांगी। इंशाल्लाह आ जाएंगे। यार वैसे पॉजिटिव सोच रही चाहिए इंसान। 200 तक तो है हमारे तकरीबन, अगर एक बंदा भी अगर थोड़ा सा अगर बेशक ना देखे खोल के लाइक कर दे तब हो सकते हैं, 100 से भी क्रॉस हो सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक बड़ी फनी वाइब आ रही है। हम लोगों ने ना जब डोनेशन कलेक्ट करना होता है ना चैरिटी वर्क के लिए, तो तब हम लोग कहते हैं एक बंदा भी अगर कंट्रीब्यूट करे एक रुपया दे दो, कितने सारे बंदे। एक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कॉल आ रही है, मैं दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। अगर खा लिया है और आप लोग आपस में मान गए, नाराजगी खत्म हो गई है, तो व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज बोल दें। अभी नाराजगी शुरू हुई है, ज्यादा खा लिया मैंने। अच्छा, इस नाराजगी में रियलिटी कितनी थी? ऐसे ही है, कहते नहीं खाते आते के चक्कर में सारी बात। मिशलार भी ऐसे मुझे एक ही बार कहता ना, पूरा खाया था मैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ आप लोग रील बनाने के लिए इतने ड्रामे करते हैं? हाँ, रियल में कौन करता है, समझा करो। रियल में तो मैं आ जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह। रियल में सलार भी पूछेगा नहीं मेरे से, ऐसे उसे पता खा जाएगा। वैसे नाराजगी अपनों में कितनी देर की होनी चाहिए? 10 मिनट बस? खत्म करो बात। और आप क्या वाकई में अगर कोई रूठे हुए हो अपने तो उनको मनाते हैं? बहुत गलत बात। यानी आप लाताल्लुकी करते हैं? भैया खुद आएगा बनाने, ये तो मैं बहुत रुक गलत जाता बात हूँ। है। पानी की बोतल ये तो बहुत गलत बात है। उल्टा मैं रुक जाता हूँ, मैनू और मनाना। पानी की बोतल। वो कहते नहीं है वो नाराज वो होती है, मैंने मनाना होता है, लेकिन फिर भी वही नाराज हो जाती है, तो फिर उसी को मनाना पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि ताल्लुकात के अंदर ईगो बिल्कुल भी ना हो, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, कदर हो, और मनाने में पहल करने वाला ज्यादा सवाब कमाता है। जी, तो बस इस सवाब का लालच हो। बस ये सवाब आप दूसरा कमाएगा मेरे से। नहीं, किसी मैसेज के मैं नहीं साथ चाहता मैं किसी दूसरे का सवाब लूं।
नहीं ऐसा नहीं कहते, गलत अरे बात। शुगर लगा रहा हूँ, हाँ ऐसी यार। चले इसी मैसेज के साथ फिर अपनी ऑडियंस को अल्लाह हाफिज बोल दे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे, खुश रखें और हमारे व्लॉग और हमें सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। अगर आपने भी खा लिया तो आप भी बोल दें। अल्लाह हाफिज। खाते हुए नहीं बोलते हमारे यहाँ पर, हम खाना सुना था। बन गया भाई इसको। Yeah.